आणि आता दिल्लीत मधल्या घडामोडींकडे जाऊयात। संसद परिसरातल्या राड्यानंतर आता काँग्रेस नेते राहुल गांधीच अडचणीत आले। धक्काबुक्की प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधींविरोधात गंभीर गुन्हा दाखल केलाय। दुसरीकडे भाजप खासदारांनी राहुल गांधींच्या निलंबनाची मागणी केली आहे। खरंच राहुल गांधींना कोंडीत पकडण्यात भाजप यशस्वी ठरणार का? आपण पाहूयात या रिपोर्टमध्ये। अमित शहांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचं प्रकरण आता वेगळ्याच वळणावर आलंय। संसदेबाहेर झालेल्या गदारोळा प्रकरणी आता राहुल गांधीच अडचणीत आले। गदारोळानंतर भाजपचे खासदार प्रताप सारंगी आणि मुकेश राजपूत हे जखमी झाले होते। यावेळी भाजप खासदारांनी राहुल गांधींनीच धक्काबुक्की केल्याचा आरोप केला। या प्रकरणात भाजप खासदार अनुराग ठाकूर आणि बासुरी स्वराज यांनी दिल्ली पोलिसात धाव घेतली। तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधींविरोधात गुन्हा दाखल केलाय। राहुल गांधींवर कलम 109 हत्येचा प्रयत्न करणे, कलम 117 जाणून बुजून दुखापत पोहोचवणे, कलम 115 दुखापत करण्याच्या उद्देशानं कृत्य करणे, कलम 3 पोटकलम 5 सामूहिकपणे गुन्हा करणे, कलम 125 खासगी सुरक्षेला जोखमीत टाकणे, कलम 131 धक्का देणे आणि भीती घालणे, कलम 351 धमकी देणे असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले। एक नेता प्रतिपक्ष क्या इस सोच के साथ जा सकता है? दूसरा, जब उनको लेके गए घायल के पास, उनका हालचाल पूछना छोड़िए, उनसे माफी मांगनी छोड़िए, अहंकार चेहरे पे नजर आ रहा था और वापस छोड़कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा, जो उनका बयान था कि धक्का मुक्की तो होती रहती है, इससे पता चलता है कि सोच ये है कि किसी के साथ कुछ भी कर दो, हमें तो कुछ होने वाला नहीं। दुसरीकडे राहुल गांधींना संसदीय कारवाईला सामोरं जावं लागेल, कारण भाजप खासदार निशिकांत दुबेंनी लोकसभा अध्यक्षांकडे राहुल गांधींच्या निलंबनाची मागणी केली आहे। गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धक्का मारा, प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके कि एकदम करीब आ गए, महिला को मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई और उसके बाद वो संसद की तरफ चले गए और फिर संसद की तरफ से आकर प्रताप सारंगी जी, जिनको हम लोग व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे, डॉक्टर देख रहा है उनको, वहां आकर कह कि ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी। आप समझिए कि एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा। और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। दरम्यान राहुल गांधींवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संपूर्ण इंडिया आघाडी त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली। भाजप मूळ मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप इंडिया आघाडीकडून केला जातोय। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते। सत्तेचा हा गैरवापर सत्तेची मस्ती आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महामानव, भारतरत्न यांच्या संदर्भात देशाचे गृहमंत्री अमित शाह अपशब्द काढतात आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवलेला राजकीय पक्ष, संघटनांवरती असे हल्ले केले जातात। ही सत्तेची मस्ती आहे, पण ही मस्ती जी आहे, इतिहासामध्ये असे अनेक दाखले आहेत। हुकुमशाही आणि असे मस्तवाल लोक हे नष्ट झालेले आहेत। दरम्यान दिल्लीतल्या गदारोळाचे पडसाद हे मुंबईतही उमटत आहेत।
संसद परिसरातील धक्काबुक्की प्रकरणानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस कार्यालयावर हल्ला केला. यावेळी पोलिसांनी लाठीचार्ज करून परिस्थिती आटोक्यात आणली. या राड्यानंतर आज काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून भाजप विरोधात आंदोलन करण्यात आलंय. राहुल गांधींवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काँग्रेसनेही आक्रमक पवित्रा घेतलाय. दिल्ली पोलिसांकडून राहुल गांधींची चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे धक्काबुक्की प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा मिळणार की त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. रामराजे शिंदे, NDTV मराठी, नवी दिल्ली.